हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैंने आपको जैसा कि बताया था कि मैं इनफाइनाइट टाइप के सम्स करवाने वाला हूँ। इनफाइनाइट टाइम्स के जो सम्स टाइप के जो सम है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाई थी कि इस तरीके से कर सकते हैं और क्या क्या उसके मैथोलॉजी है वो मैंने आपको बताया था। पर आज अपन उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनफाइनाइट टाइप के ही सम्स मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन क्या है आप जरा देखिए। क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। evaluates the following limit. अब आगे जितना भी आप कैलकुलस में पढ़ेंगे इसमें एक खास बात ये रहेगी कि क्वेश्चन इसके लेंदी नहीं होंगे कभी भी, है ना। क्वेश्चन कभी भी लेंदी नहीं होंगे, क्वेश्चन बहुत छोटे होंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि कौन सा मेथड कहां पर अप्लाई करें, राइट। और कुछ भी इसमें नहीं है। तो इसके भी तीन सम अपन कर रहे हैं। पहला सम है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होल अपॉन में 5x क्यूब प्लस 7x प्लस 2। सेकेंड है लिमिट एक्स लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। यहां पे लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर। अपॉन में नीचे लिखा हुआ है n क्यूब, ठीक है। तीसरा सम है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 ये है स्क्वायर रूट के अंदर प्लस 5x अपॉन में है 1 प्लस 4x, ठीक है। ये तीन सम है। इन तीनों सम को अपन बारी बारी से करते हैं। पहला जो सम है, पहले सम में आप जरा देखिए, ऊपर भी x की पावर सेम है, नीचे भी x की पावर सेम है, क्योंकि ये वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड करेगी, ये आपको पता है। इनफाइनाइट का क्यूब, इनफाइनाइट का स्क्वायर, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट में जब भी कभी कुछ प्लस या माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा इनफाइनाइट आता है। तो ऊपर की वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड करेगी, नीचे की वैल्यू भी इनफाइनाइट को टेंड करेगी, यानी ये फॉर्म है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की, राइट। तो जब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म है तो ऑब्वियसली अपन हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। एंड हाईएस्ट पावर इज व्हाट, दैट इज एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। आप डिवाइड करके देखिए यही आएगा। एवरी टर्म इज डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। नीचे भी एवरी टर्म इज डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, तो आंसर विल बी 5 प्लस 7 अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पर 2 अपॉन में एक्स क्यूब आएगा। अब आप लिमिट पुट कर दीजिए। इनफाइनाइट पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन इनफाइनाइट दैट इज 0 प्लस 0 प्लस 0, 5 प्लस 0 प्लस 0, आंसर विल बी 1 अपॉन 5। ये आपका पहला सम है। इसी में अपन दूसरा सम देखते हैं, क्योंकि तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, आप समझ सकते हैं, है ना। इट इज नॉट अ टफ डील, इट इज अ वेरी इजी सम एक्चुअली। नाउ आप इसका सम का फॉर्मूला जानते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। अभी आपको याद है कि नहीं याद है वो आप देख लीजिए, अदरवाइज इसका फॉर्मूला होता है 1/6 n प्लस 1 और 2n प्लस 1, ऐसा फॉर्मूला होता है। नीचे लिखा हुआ है n क्यूब। अब इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि एक n को एक इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/6। एक n को इसके अंदर और एक n को इसके अंदर भेज सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा आप ऐसा कर सकते हैं कि इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जैसे हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1 और यहाँ पर n स्क्वायर। तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/6, यहाँ पर हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 अपॉन में n स्क्वायर। हाईएस्ट पावर ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या है, n स्क्वायर है, तो आप n स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर आ जाएगा 1/6 तो पहले से ही है, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3/n और यहाँ पर आ जाएगा 1/n स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ 1 आ जाएगा। इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 1/6 पहले से ही है और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 0 अपॉन में 1, तो आंसर विल बी 1/3। ये 2 1 2 2 3 6, आंसर विल बी 1/3, ठीक है। इट इज क्वाइट इजी, यू कैन डू वेरी इजीली दिस फॉर दिस सम। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को अपन कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है,
स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि स्क्वायर रूट देख के आप घबरा जाइए। आप ये सोचिए कि यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर होने का मतलब ये होता है कि बाहर आएगा तो सिर्फ x बाहर आएगा, तो बाहर ऑब्वियसली x ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना, डू नॉट वरी अबाउट दैट, आप जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 5x अपॉन में 4x प्लस 1, आप ऐसे बोल सकते हैं। इनफाइनाइट ध्यान रखेंगे तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में कोई चीज प्लस होगी तो ऑलवेज इनफाइनाइट होगा, तो ये भी इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है और डिनोमिनेटर भी इनफाइनाइट को टेंड करेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अपन करें क्या, अपन क्या कर सकते हैं, x का ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। जब x का ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो x जब इसके अंदर जाएगा तो वो एक्स स्क्वायर बन के जाएगा, एक्स स्क्वायर बन के जाएगा। जब इसके अंदर जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, और बाहर तो x ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 5x में x का डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 5 बचेगा, यहाँ x का डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा और यहाँ पे 1 अपॉन x बचेगा। मैंने x का ऊपर भी डिवाइड किया, x का नीचे भी डिवाइड किया, लेकिन x जब स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो हमेशा स्क्वायर बन के जाएगा, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये कैंसिल हो गया, इसका एक x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पर आ गया 1 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4 प्लस 1 अपॉन एक्स। आप इनफाइनाइट पुट करेंगे लिमिट तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 प्लस 0, तो आंसर विल बी 6, ऊपर 6 आ जाएगा, 5 और 1 6 और नीचे 4, तो आंसर विल बी 3/2, आंसर विल बी 3/2, है ना, आंसर विल बी 3/2। तो ये आपको मैंने सम बता दिया, ये सम बहुत इजी है। अब ऐसा नहीं कि आपने एक स्क्वायर रूट दिखाया तो आप इसको रेशनलाइज करने लगिए, तो रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आगे और कुछ और सम्स देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ और सम है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स, यहां पर भी वही सेम क्वेश्चन है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स, तीन सम यहां पर भी करते हैं। अब यहां पर डायरेक्टली लिमिट इनफाइनाइट नहीं दी हुई है, लेकिन टाइप इनफाइनाइट का ही है, वो आपको भी समझ आ जाएगा। यहां पर π/2 लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है sec x माइनस tan x। सेकेंड क्वेश्चन है, यहां पर दे दिया डायरेक्टली लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x प्लस 2a और 2x प्लस a स्क्वायर रूट के अंदर माइनस x रूट 2, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। एक और सम दिया हुआ है इन्होंने, थर्ड सम भी दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये मैं वैसे आगे रूल आपको बताने वाला था, लेकिन मैं आपको अभी ही रूल ये बता देता हूं, मतलब जरूरत है इसलिए, क्योंकि x की वैल्यू तो π/2 है, तो sec π/2 क्या होता है, क्योंकि cos π/2 तो 0 होता है, cos π/2 0 होता है, sec π/2 1/0 दैट इज इनफाइनाइट, और tan π/2 इनफाइनाइट ही होता है, यानी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म है। जब भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म आए, 0 इंटू इनफाइनाइट की फॉर्म आए, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट की फॉर्म आए, जब भी ये फॉर्म आएगी तो अपने को कुछ ऐसा करना है कि वो 0/0 की फॉर्म बने या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की फॉर्म बने, उसके बाद अपन कुछ करेंगे, उसके बाद अपन LH रूल भी लगा सकते हैं, उसके बाद अपन LH रूल भी लगा सकते हैं। लेकिन जितनी भी ये फॉर्म्स हैं 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के अलावा जितनी भी फॉर्म है, उनके जब भी क्वेश्चन अपन करते हैं उसको अपन कोशिश करते हैं कि 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अदरवाइज आपको डिनोमिनेटर में तो जरूर लाना है, डिनोमिनेटर में इसलिए लाना है क्योंकि डिनोमिनेटर में यदि इनफाइनाइट है तो ऊपर समथिंग है, तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0, तो 0 इज अ फाइनाइट वैल्यू बट इनफाइनाइट इज नॉट अ फाइनाइट वैल्यू, ठीक है ना। तो 0 अपना आंसर हो सकता है, 0 इज फाइनाइट वैल्यू। तो यहाँ पर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म की फॉर्म है, तो यहाँ पर अभी डायरेक्टली कुछ कर नहीं सकते, तो अपन कुछ आइडिया लगाते हैं। sec x माइनस tan x लिखा हुआ है, अब आप इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, यानी कि sec x प्लस
10x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे आसानी से? ऊपर हो गया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और नीचे हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यहां पर लिमिट लगाना है। अब आप लिमिट पुट करोगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, दैट विल बी 0। लिमिट इज व्हाट? 0, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म आ गई, और 1 अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म आ जाएगी तो लिमिट क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि सेक पाई बाई 2 भी 0 होता है, इनफाइनाइट होता है, टेन पाई बाई 2 भी इनफाइनाइट होता है, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट दैट इज 0 है ना। ये इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही वैल्यू, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। 1 अपॉन इनफाइनाइट इज ऑलवेज 0, ये अपने को दिमाग में रखना है ना। डायरेक्टली इन्होंने एक्सटेंस टू इनफाइनाइट नहीं बोला, इन्होंने घुमाकर इनफाइनाइट बोल दिया कि ये इनफाइनाइट वाली फॉर्म है। तो ये हो गया फर्स्ट सम, आप इसको लिख लीजिए। अपन करते हैं सेकंड सम। सेकंड सम में क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट इन्होंने डायरेक्ट बोला है, यहां पर लिखा हुआ है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, 2x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस ax प्लस 2a स्क्वायर माइनस x रूट 2। यहां पर इनफाइनाइट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट यहां पर आ जाएगा, और इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट या इनफाइनाइट प्लस समथिंग ऑलवेज इनफाइनाइट, तो ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है। तो वी मस्ट ट्राई टू रेशनलाइज, जैसे यहाँ पर अपने रेशनलाइज किया था वैसे इसको रेशनलाइज करना होगा, क्योंकि अपने को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चाहिए। डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आ जाएगा तो चलेगा, लेकिन न्यूमरेटर में इनफाइनाइट आएगा तो नहीं चलेगा, है ना। इसलिए अपने को इसको भी रेशनलाइज करना होगा। आप मेरी हर बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसको एक नियम मानिएगा, मेरे हर बात को एक रूल मानिएगा कि वो एक रूल है। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5ax प्लस 2a स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर रूट के अंदर माइनस x रूट 2। अब इसका आपको रेशनलाइज करना है। इसका रेशनलाइज करने का मतलब ये हुआ कि आपको 2x स्क्वायर प्लस 5ax प्लस 2a स्क्वायर दिस प्लस x रूट 2 का नीचे डिवाइड करना है और इसी का मल्टीप्लाई ऊपर करना है, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 5ax माइनस प्लस 2a स्क्वायर माइनस x रूट 2, बस ये हो गया। ठीक है, अपॉन में 1 लिख दीजिए। तो ये क्या हो गया? a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, क्योंकि प्लस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ना, a माइनस बी a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, a स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, दैट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 5ax प्लस 2a स्क्वायर, और यहां पर करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 2, यानी कि 2x स्क्वायर। नीचे क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 5ax प्लस 2a स्क्वायर प्लस x रूट 2। ठीक है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया। अब एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है और यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 1 ही है, क्योंकि ये तो स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो उसकी हाईएस्ट पावर 1 ही मानी जाएगी, उसका आधा, राइट। तो अपन एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। जब आप एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप जरा ध्यान से देखिए। 5ax, तो 5ax में से x का डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 5a बचेगा, इसमें आ जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन एक्स, खत्म। और नीचे क्या आ जाएगा? आप जब इसमें x का डिवाइड करेंगे तो अंदर जाएगा तो वो एक्स स्क्वायर बन के जाएगा, अंदर जाएगा तो वो एक्स स्क्वायर बन के जाएगा, यानी यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 5a अपॉन एक्स आ जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर बना हुआ है, और अंदर भी 2a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसमें x का डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा रूट 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनफाइनाइट पुट कर देना है, तो ऊपर आएगा 5a प्लस 0, नीचे आएगा रूट 2, 0 प्लस 0 यानी सिर्फ रूट 2, और यहां पर भी सिर्फ रूट 2 है। तो आंसर इज व्हाट? 5a अपॉन में 2 रूट 2, दैट विल बी योर आंसर, है ना। 5a अपॉन 2 रूट 2, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
मुझे नहीं लगता कि टफ क्वेश्चन है, इट इज वेरी इजी सम, है ना। बस ये ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है, तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में कुछ चाहिए। डिनोमिनेटर ऊपर इनफाइनाइट रहेगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ऊपर यहाँ पर इनफाइनाइट पुट कर दूंगा तो सीधा आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इनफाइनाइट यदि आंसर आता है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा होता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा होता है। तो अपने को क्या करना है, नीचे यदि इनफाइनाइट आ जाएगा तो अपन क्या करेंगे, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या कर देंगे, जीरो। इसलिए डिनोमिनेटर होना जरूरी है, इनफाइनाइट के केस में डिनोमिनेटर का होना बहुत जरूरी है, इसलिए अपन इसमें डिनोमिनेटर लाने की कोशिश करी है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जरा देखते हैं, थर्ड में क्या इन्होंने ऐसा कुछ अजीब सा पूछा हुआ है, लेट अस सी। मतलब इसमें भी कुछ खास नहीं है, इट इज वेरी इजी, पर एक बार देखते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां पर लिखा हुआ है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आप बहुत ध्यान से देखिए, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट दैट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म ये बन रही है। मैंने बोला यदि ऐसा बन रहा है तो इसका आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। करें क्या, कर क्या सकते हैं, अब इसको हम डिनोमिनेटर मिला सकते हैं, कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं। तो रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसा ये लिखा हुआ है। तो इसी का मल्टीप्लाई और इसी का डिवाइड कर देते हैं, इसमें प्लस लगा के, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसी का डिवाइड कर देते हैं एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑब्वियसली यही तो पर्पज होता है रेशनलाइज करने का। ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। नीचे ये आ जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इससे कैंसिल। अब मुझे ऊपर भी हाईएस्ट पावर 1 लग रही है और नीचे भी हाईएस्ट पावर 1 लग रही है, क्योंकि ये 1 है और अंदर स्क्वायर रूट है, तो अंदर स्क्वायर होने का मतलब हाईएस्ट पावर 1 ही है। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स का ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूँ। एक्स का ऊपर डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा -1, क्योंकि माइनस एक्स है ना, तो माइनस एक्स में एक्स का डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। यहाँ पर एक्स का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और अंदर जाएगा तो वो एक्स स्क्वायर बन के जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1/x। तो लिमिट पुट करते हैं, एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -1 में 1 + 1, ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 + 1 दैट इज -½ -½ विल बी द लिमिट, -½ विल बी द फाइनाइट वैल्यू एंड दैट इज द लिमिट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इस सम को कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सम जो IIT जेई में टाइप का सम है, उस टाइप का सम एक करवाने जा रहा हूँ। ये भी IIT जेई टाइप के ही सम है ना, ये आपको एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगी, है ना, ऐसे सम्स आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। दीज आर फ्रॉम जेई पर्पज, मतलब जेई पर्पज के लिए ये सम्स हैं। एक अच्छा सम मैं आपको करवाता हूँ, दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन IIT जेई। तो लेट अस सी दैट सम। इवैल्यूएट द लिमिट, क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स, सीधा सीधा लिखा हुआ है, और क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, ऐसा है। और यहां पे लिखा हुआ है एक्स की पावर 4 साइन 1/x प्लस एक्स स्क्वायर, और होल अपॉन में 1 प्लस मॉड के अंदर एक्स क्यूब, मॉड के अंदर एक्स क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। यहां पर हाईएस्ट पावर 4 है, एक्स की पावर 4, लेकिन यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी दिया हुआ है, तो अपन इसमें स्पेशल कुछ करेंगे। एक्स क्यूब जो है डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर, जो डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट पावर है 3, एक्स क्यूब का मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, एक्स क्यूब का यदि मैं ऊपर नीचे डिवाइड करूंगा तो किस तरीके, क्योंकि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली आपको मैं आगे अभी एक फॉर्म बताने वाला हूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू यदि 0 है और यहां पर लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन में एक्स, तो ये एक्स की वैल्यू होती है हमेशा 1। ये मैं आपको आगे भी बताने वाला हूं, ठीक है ना, इसको मैं आपको आगे अभी बताऊंगा। तो यदि लेकिन इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू साइन के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है वो 0 को टेंड करना चाहिए, क्योंकि साइन 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा ना, और ये भी 0 हो जाएगा। ये भी वैल्यू 0 को टेंड करनी चाहिए, ये भी वैल्यू 0 को टेंड करनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। तो यहां पर अपन क्या कर सकते थे, यहाँ देखो इस फॉर्म को रीराइट करेंगे, इस क्वेश्चन को रीराइट करेंगे, तो रीराइट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और यहाँ हो जाएगा साइन 1/x, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे। मैंने इसका एक एक्स लिखे इसको अपॉन में कर दिया, 1/में कर दिया, तो 1/में में करेंगे वापस एक्स की पावर 4 हो जाएगा। तो आप जरा देखिए एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है, एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट होने का मतलब ये हुआ कि 1/∞ मतलब 0, ये 0 को टेंड करेगा और ये 0 को टेंड करेगा। यदि ये दोनों 0 को टेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। यही मेरे को आपको बताना, यही मेरे को आपको
बताना है कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 1 को टेंड करेगी, क्योंकि ये भी 0 को टेंड कर रहा है और ये भी 0 को टेंड कर रहा है। यही यहाँ पर है, यदि ये वैल्यू 0 को टेंड करती है और ये वैल्यू 0 को टेंड करती है तो दिस अपॉन दिस ऑलवेज 1, दिस अपॉन दिस इज ऑलवेज 1, ये ध्यान रखना। लेकिन ये 0 को अप्रोच करना चाहिए तब, यदि ये इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है या कोई फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच कर रहा है तो आप इसका वैल्यू आंसर 1 नहीं रख सकते हैं। साइन के साथ जो लिखा हुआ है वो 0 को अप्रोच करना चाहिए और अपॉन में सेम नंबर होना चाहिए, जो भी यहाँ पे एंगल में लिखा हुआ है एंगल के फॉर्म में, दैट विल बी सेम इन डिनोमिनेटर, और ये भी 0 को अप्रोच करना चाहिए। तो 0.0 दैट इज 1, मतलब 0.0 नहीं, अप्रोचिंग टू 0, अप्रोचिंग टू 0, अप्रोचिंग टू 0 दैट इज इक्वल टू 1। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पे x की पावर 4 लिखा है लेकिन x की पावर 4 नहीं है, ये x क्यूब है। ये तो एक फंक्शन हो गया, x क्यूब ऊपर भी है हाईएस्ट पावर है और x क्यूब नीचे भी हाईएस्ट पावर है, तो वी विल डिवाइड x क्यूब इन बोथ साइड। लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट। x क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये हट जाएगा, ये हो जाएगा साइन 1 अपॉन एक्स अपॉन में 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब, और यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब। मॉड की वैल्यू जब भी खुलती है तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में खुलती है, तो नेगेटिव में खुलेगी या पॉजिटिव में, मैं आपको बताता हूँ। इसका नियम ये है कि मॉड ऑफ एक्स की दो आंसर्स होते हैं, या तो प्लस एक्स आंसर होगा या तो माइनस एक्स आंसर होगा। एक्स की वैल्यू यदि 0 से बड़ी है तो प्लस एक्स आंसर होगा, और एक्स की वैल्यू यदि 0 से छोटी है तो आंसर माइनस एक्स होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस इनफाइनाइट है, ये वैल्यू माइनस इनफाइनाइट यानी नेगेटिव है, तो ये आंसर नेगेटिव के साथ खुलेगा, यानी मॉड जो खुलेगा वो नेगेटिव के साथ खुलेगा। लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, ध्यान समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट समझिए। साइन 1 अपॉन एक्स अपॉन में 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये तो एक्स क्यूब का डिवाइड करने पर 1 अपॉन एक्स आ गया, राइट। होल अपॉन में 1 अपॉन में एक्स क्यूब, ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन में माइनस एक्स क्यूब। ये माइनस एक्स क्यूब में क्यों खोला है मैंने इसको, आपको पता है, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है एक्स की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है, यानी नेगेटिव को टेंड कर रही है, नेगेटिव साइड में, इसलिए इसका आंसर आया माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अब आप इनफाइनाइट पुट कर दीजिए। इनफाइनाइट जब आप पुट करेंगे तो आप देखेंगे तो ये 0 को अप्रोच करेगा, ये भी 0 को अप्रोच करेगा, तो जब 0 को दोनों अप्रोच करते हैं तो आंसर होता है 1। 1 अपॉन इनफाइनाइट दैट इज 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट दैट इज 1 अपॉन इनफाइनाइट दैट इज 0, ये भी 1 अपॉन इनफाइनाइट दैट इज 0 हो गया था, तो ये 0 को टेंड कर रहा था, ये भी 0 को टेंड कर रहा था, तो मैंने एक फॉर्मुला बताया कि जब ये दोनों 0 को टेंड कर रहे हो तो आंसर होता है 1। 1 अपॉन इनफाइनाइट, ये भी 0 और ये -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, तो आंसर फाइनली आंसर विल बी -1, फाइनल आंसर विल बी -1। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट। ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट के कुछ फॉर्मूले बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट जो, क्योंकि अपन ने सॉरी एक्सक्यूज मी, डस्ट की वजह से मैं आपको अभी जो बता रहा था वो बता रहा था एल्जेब्रिक लिमिट्स के बारे में, है ना। मैंने अभी जितने भी सम्स करवाए हैं सब एल्जेब्रिक सम लिए हैं, एक दो सम में मैंने सेक टैन और ये जो साइन का यूज किया है, तो बेसिकली वो एल्जेब्रिक पर ही बेस्ड थे। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पर डिपेंडेंट है। उसके पहले आपको 2-3 फॉर्मूले, वो फॉर्मूले आपको देख लेने चाहिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो अब अपन जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट, ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट। फिर इसके बाद लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल लिमिट बचेगा, वो करेंगे, फिर कुछ मिसलेनियस लिमिट्स बचेंगी, उसके कुछ सम्स करेंगे, फिर अपना टॉपिक ये खत्म हो जाएगा। तो अभी पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। इसमें 2-3 फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले को आप ध्यान से देख लीजिए। मैंने आपको अभी भी बताया कि यदि x टेंस टू 0 है और साइन एक्स अपॉन में x लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमेशा साइन एक्स अपॉन एक्स 1 नहीं होता, साइन एक्स अपॉन एक्स हमेशा 1 नहीं होता, ये तभी 1 होगा जब ये वाली वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही हो, तो क्योंकि यहाँ x टेंस टू 0 है तो ये 0 को अप्रोच कर रही है, x की वैल्यू 0 यहाँ पर चलो रख देते हैं ना, तो 0 को अप्रोच करेगी, ये भी 0 को अप्रोच करेगी, तो 0.0 दैट इज, मतलब 0.0 नहीं होता, 0 को अप्रोचिंग वैल्यू ये है और 0 पर अप्रोचिंग वैल्यू ये है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली इसमें भी ऐसा है कि लिमिट यदि x टेंस टू 0 है और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स x और अपॉन में x लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू भी क्या होगी 1। थर्ड जो है, थर्ड 10 में भी यही कहानी है, लिमिट x टेंस टू यदि 0 है
और tan x अपॉन में x लिखा हुआ है, ये भी जीरो को दोनों अप्रोच कर रहे हैं, तो आंसर विल बी 1। सिमिलरली फोर्थ में यदि आपके पास tan इनवर्स x अपॉन x लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। लेकिन फिफ्थ एक है, cos के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है। cos के बारे में ऐसा है कि यदि x टेंड्स टू 0 है और यहाँ पर cos x लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि cos 0 1 होता है। cos 0 क्या होता है? 1 होता है। तो ये मैंने आपको जो बताया, ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले बता दिए है ना। इस बार बेस्ड बहुत सारे सम थे, जो सम्स अपन करेंगे, लेकिन उस सम्स के लिए अपन कहाँ मिलेंगे? नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इस पर बेस्ड अपन सम्स करते हैं, ठीक है। इस पर बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, है ना। यानी लिमिट के चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसके सम्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री शुड स्ट्रॉन्ग, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो CND वाले फॉर्मूले ना ट्रिग्नोमेट्री के, वो आप जरूर रिवाइज करके आइएगा, ठीक है, क्योंकि उससे फॉर्मूले में यूज करवाऊंगा, ठीक है। तब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टेक केयर, आप ध्यान रखिए, ठीक है, बाय।